नमस्कार दोस्तों, मनुष्य प्रताप सिंह के बाद फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी का, जो हमारे दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो लोगों का एग्जाम फरवरी में है, यानी कि फरवरी में, जनवरी में तो होगा नहीं, क्योंकि जनवरी में ओ लेवल का एग्जाम चलता है, तो जनवरी में आपका ट्रिपल सी का एग्जाम नहीं होता है। तो जिन लोगों का फरवरी में एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर लीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके पूछे जाते हैं, रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका जो 3 बैच होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, फिर उसके बाद इवनिंग में 3 बैच में जो एग्जाम होता है उसमें कभी ना कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम ही अपडेट किए जाते हैं सर्वर को। हर मंथ में आपको मान के चलिए 40 से 45 क्वेश्चन अपडेट किए जाते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS DOS में आप EDU में हैं, अगर आप CD कमांड लगाते हैं तो वो कहाँ पर चले जाएगा, होम में कि CD में कि EDN में कि EDU में, कहाँ पर जाएगा, तो एजुकेशन में जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। MS DOS का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी टेक्स्ट को आइटैलिक टेक्स्ट में बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आइटैलिक आप सभी लोग जानते हो, जो तिरछा में ऐसे वर्ड लिख के आ जाता है तिरछे में, उसको हम आइटैलिक बोलते हैं। जो गाढ़ा होता है, बोल्ड देखने में अच्छा लगता है, उसको बोल्ड बोलते हैं। और जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि जो ये चीज़ हमारा है, ये चीज़ अगर हमारा बीच में आ जाए तो उसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। तो इतना तो आप सभी को पता है, अंडरलाइन, आइटैलिक, बोल्ड, जस्टिफाइड। तो इसमें पूछ रहा है आइटैलिक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आप सभी को पता है आइटैलिक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी हमारी कंट्रोल के साथ आई होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यूपीआई में अधिकतम कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं। 20,000, 40,000, 10,000 की 1 लाख, कितना होगा आपका। तो आप सभी को पता है मैक्सिमम लिमिट उसकी होती है 1 लाख होती है। आप सभी लोग पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे चलाते हो तो उसमें पता होगा मैक्सिमम लिमिट पेटीएम में लिख के आता है 1 लाख होती है इसकी। इससे ऊपर आप यूपीआई से अधिकतम रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, 1 लाख से ऊपर नहीं कर सकते हो आप। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प चुनते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप खुलता है, तो बताइए वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होगी। अगर आप लोगों को भाई हिंदी में क्वेश्चन नहीं समझ में आता, मैंने आपको पिछली भी वीडियो बहुत सारी कराई, मैंने क्वेश्चन आंसर की सारी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देखना, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया है। तो अगर आपको, कई बार मैंने बताया कि अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है, कंप्यूटर लैंग्वेज भाई आप सभी को पता है कि मशीन लैंग्वेज पे वर्क करती है, और इसका अधिकतर जो होता है सारा का सारा कमांड जो कुछ भी होता है वो आपके इंग्लिश से ही रिलेटेड होता है, हिंदी से बहुत ही कम पल्ले पड़ता है। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश प्रेफर करिए, लेकिन क्वेश्चन करके आना, क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्योंकि भाई माइनस मार्किंग नहीं है। 100 का 100 क्वेश्चन आप करके आओगे, बिंदास आप पास हो जाओगे, मैं 100% गारंटी देता हूं आपको। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू के अंतर्गत वर्ड काउंट के विकल्प को चुनते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप खुलता है, तो बताइए वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो ये आपका होगा ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। पेज इन द इंटर डॉक्यूमेंट आपकी वो विशेषता नहीं होगी, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं पूरी वीडियो को। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजी लॉकर को कब से जारी किया गया। जुलाई 2015, जुलाई 2016, 2 जुलाई 2017, जुलाई 2018। जुलाई 2015 में आपका डिजी लॉकर स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले API होते हैं जो डैश दिया गया हो सकता है, तो ये आपका क्या होता है, हमला करने के लिए कमज़ोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। API आपका क्या करता है, मोबाइल पे हमला करने के लिए कमज़ोर करता है। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेते हैं। रिफ्लेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स अ कॉपी बाय रिफ्लेक्सिंग हिमसेल्फ। वायरसेस होते हैं कि ट्रोजन हॉर्स होते हैं कि वॉर्म्स होते हैं कि बोट होते हैं। अगर आप लोग PUBG गेम प्ले खेलते हो तो उसमें पता नहीं होता, आपको पता होता है कि बोट्स आते हैं, तो वो भी इसी में आता है आपका, तो इसी से रिलेटेड है। तो ये इसमें आपका वॉर्म्स होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से 3 विकल्प इंसर्ट टैब के मीडिया मेनू में उपलब्ध होते हैं? ग्रुप, गैलरी, स्कैन, ऑडियो एंड वीडियो, क्लिप आर्ट, पिक्चर शेप्स, क्लिप आर्ट फ्रॉम, फाइल शेप। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गैलरी, स्कैन, ऑडियो एंड वीडियो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की आप फुल स्क्रीन? तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट जे, अगर आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में तो आपकी स्क्रीन जो कुछ आप चला रहे हो उसका ना फुल स्क्रीन हो जाएगा, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा वो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा डिजिटल छवियों के लिए एक फाइल फॉर्मेट है? पीएनजी, केपीएल, एमपी3 की एपीआई? डिजिटल छवियों यानी कि इमेज की बात कर रहा है, तो इमेज में आपको पता ही होगा एपीआई तो हो नहीं सकता है, एमपी3 आपका हो नहीं सकता है, केपीएल इसका कोई लेना देना नहीं है, और एवीआई ये तो है ही नहीं, एमपी3 का मतलब गाना हो जाता है आपका। तो जाहिर सी बात है आपका पीएनजी होगा, यही होगा ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है सारे अलग अलग प्रेफर कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एईपीएस के संदर्भ में बीएफडी में बी का अर्थ क्या होता है? बायोमेट्रिक बेस्ट बाइनरी बैलेंस। क्या होता है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका बेस्ट होता है, बेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती है वो मैक्सिमम होती है 1.144 MB होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारी डीवीडी की क्षमता होती है वो होती है 4.7 GB जो होती हैं, और सीडी की क्षमता होती है 700 MB से लेकर आपकी 1 GB तक होती है। तो अभी करंट में क्या चल रहा है, अभी आपका डीवीडी चलता है, जो आप बुक कराते हो शादियों वादियों में, उसमें डीवीडी उसकी जो कैपेसिटी होती है कैसेट जो बन के आती है वो 4.7 GB 4.70 GB की होती है, आप लोग कभी देख लेना उसको। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से टेलीग्राम के निर्माता कौन है? टेलीग्राम के निर्माता कौन है? टेलीग्राम आप सभी लोग चलाते हो तो बताइए इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता आपके पेबल ग्रुप हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो सुविधा की मेजबानी में अनरक्षित टिकटों को बुकिंग करने और रद्द करने में सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यूटीएस जो है वो आपका टिकटों को अनरक्षित करने में सक्षम है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम कैवेज का क्या आशय है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ई गवर्नमेंट सर्विस, डिजिटल पेमेंट्स ऐप की मोबाइल ऐप? तो इसका जो आशय है ये आपका मोबाइल ऐप है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ना ई गवर्नमेंट सर्विस है, ना आपकी डिजिटल पेमेंट्स ऐप है, ये आपका एक मोबाइल ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हों तब कंट्रोल W शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होगा? क्लोज ऑल टैब के लिए, क्लोज ब्राउजर के लिए, क्लोज करंट टैब के लिए, कि नॉन किसके लिए होगा बताइए? तो कंट्रोल अगर आप W प्रेस करते हो, कोई भी अगर क्रोम में अगर आप खोलो हो डेस्कटॉप पे, तो अगर आप कंट्रोल के साथ में W प्रेस करते हो तो आपका क्या होता है, क्लोज करंट टैब होता है। जो करंट टैब जो उस टाइम पे जो टैब आपका खुलेगा वो टैब बंद हो जाएगा, बाकी सारा टैब जो आपका ओपन है वो सारा ओपन ही रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MQTT का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ MQTT? तो इसका जो होता है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ब्राउजर में इनकॉग्निटिव मोड में से क्या आशय है? आप सभी को पता होगा जब क्रोम का अपडेट अभी आया था, पिछले 2-3 महीने पहले आया था, तो उसमें आपका एक इनकॉग्निटिव मोड आया था जिसमें आपका ऐसे टोपी की तरह बना रहता है, आप जब खोलना तो उसमें देखना उसमें मोड होता है। तो उसका आशय पूछ रहा होता है, क्या होता है इसका आशय? तो इसका आशय क्या है? इसका आशय होता है निजी मोड, यानी कि इसमें आपकी प्राइवेट मोड हो जाती है, खुद की मोड हो जाती है। इसमें आपकी कोई हिस्ट्री जैसे चेक नहीं कर सकता, हिस्ट्री आपकी स्टोर नहीं होती है, आप जो कुछ भी सर्च करते हो ना तो वो चीज़ वो उस पर स्टोर नहीं होती। अगर आप वैसे क्रोम पे सर्च करोगे तो आपका क्या होता है, स्टोर होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग चला के देखना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफएससी कोड कितने अंक का होता है? तो आप सभी को पता है 11 अंक का एफएससी कोड होता है, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता है, यूज किया जाता है उसको।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू का विकल्प नहीं है? तो ये आपका एरोज नहीं है, फाइंड भी होता है, ड्राइंग भी होता है, एडिट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें एक प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है? CPM, LPM, DIP की ऑल ऑफ द एबव? तो आपको पता है कि प्रिंटर की जो होती है वो सारी कैटेगरीज में नापी जाती है। CPM में भी, करेक्टर में नापी जाती है, लेंथ में भी नापी जाती है, और डॉट पर उस पर भी नापी जाती है। अलग अलग प्रिंटर की अलग अलग मापने की वो होती है, क्षमता होती है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से WW किस मॉडल पर आधारित है? क्लाइंट सर्वर्स की, लोकल सर्वर्स की, थर्ड टायर की, वन टायर? तो यह आपका क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट सर्वर में आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो ट्विटर आप सभी लोग चलाते हो, ट्रेंडिंग के लिए हैशटैग का उपयोग किया जाता है। आपका कोई भी सोशल मीडिया हो गया तो आपको क्या होता है, हैशटैग का उपयोग करना पड़ता है कोई भी चीज़ ट्रेंड कराने के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, SEO में ओ का अर्थ क्या होता है? SEO में ओ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है वो आपका ऑब्जर्व होता है। ऑप्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, सॉरी, इसका अर्थ होगा आपका ऑप्टिमाइजेशन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना इसमें ट्रिपल सी में क्या क्या चीज़ आपका पूछता है। मारुति सुजुकी AMRF द्वारा टायर खरीदती है, इनमें बीच निम्न में से कौन सा संदर्भ है? B2B का है कि B2C का है कि C2C का है? ये आपका बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू क्लाइंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो आपका होता है बिजनेस लाइन में, तो वो उसके लिए है। तो ये आपका B2B में है। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए थे और जनवरी में भी पूछे जाएंगे। ये मैं 100% आपको गारंटी देके कहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपका 100% जनवरी के एग्जाम में, फरवरी में अगर होगा तो फरवरी में आपको पूछी जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ट्रिपल सी से रिलेटेड है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके अदर वीडियो भी देख सकते हो। अदर इसकी प्लेलिस्ट है, बाकी वीडियोज होती हैं क्लास की भी प्लेलिस्ट है, उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके नीचे देख लेना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।